जब हमने यूट्यूब चैनल हमारा स्टार्ट किया था, तब हमें बिल्कुल ये नहीं पता था कि हमारा चैनल इस लेवल पर आगे बढ़ेगा और आप लोगों का इसी तरीके से प्यार बना रहेगा। साथियों, जब हमने हमारा पहला वीडियो डाला, तो बिल्कुल कहीं न कहीं 0 व्यूज़ आते थे, फिर 5 व्यूज़ आते थे, फिर 10 व्यूज़ आते थे। कहीं न कहीं एक डिमोटिवेशन का सामना वो कंटिन्यूअसली वो है जो हमें फेस करना पड़ता था और लगातार मैं डिमोटिवेट होता रहता था। लेकिन जैसे ही हमने पहला वीडियो डाला, दूसरा वीडियो डाला और कंटिन्यूअसली जब व्यूज़ नहीं आते थे, उसके बावजूद भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर यानी कि आप लोगों से हमारी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो साझा करते रहते थे। और उसी का आज परिणाम है कि हम आज लगभग जो है 1000 लोगों का परिवार बन चुके हैं और लगातार हमारे चैनल पर इस तरीके की जो वीडियोज़ है जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो आप तक आती रहेगी और कहीं न कहीं आप लोगों का ही मोटिवेशन जो है आज यहाँ तक मुझे लेकर के आया है और लगातार मैं आपके भरोसे पर कायम रहूँगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपके अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन्स है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू संयोगिता, थैंक यू। बिल्कुल। साथियों, शुरुआत में हमें एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है स्ट्रॉन्ग, यानी कि लगातार जब व्यूज़ नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी हम बिना किसी प्रॉफ़िट के, बिना किसी उद्देश्य के, यानी कि एक उद्देश्य मेरे मन में क्लियर था पहले से ही कि मुझे अपनी बातों को इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाना है। यानी कि कहीं न कहीं एक जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मेरा हमेशा से ही रहा है। एक्चुअल में मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हमेशा से ही मेरी खासी रुचि रही है। जियोपॉलिटिक्स में किसी प्रकार की न्यूज़ को एनालिसिस करना, उसको डीपली उसका जो है पूरा एनालिसिस करके आप तक पहुँचाना, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये मेरी जो समझ है, वो कहीं न कहीं मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी और उसी का परिणाम आज जो है कि कहीं न कहीं 0 सब्सक्राइबर से हमने शुरुआत की थी और आज 1000 सब्सक्राइबर 1 के तक हम पहुँच चुके हैं। साथियों, कहीं न कहीं स्टार्टिंग में जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो एक मन में कहीं न कहीं ऐसी भावना रहती है कि बिल्कुल, वेलकम, सभी का स्वागत है। शुरुआत में हमको कठिनाइयाँ फेस करती है कि जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो हम लगातार डीमोटिवेट होते रहते हैं और उसके बावजूद भी हमको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी जो है वो एक मेंटेन करना होती है, लगातार वीडियोस अपलोड करना होते हैं और जब हम वीडियोस अपलोड करने लग जाते हैं तो धीरे-धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपके 10 व्यूज़ आएँगे, 50 व्यूज़ आएँगे, 100 लोग आपको देख पाएँगे और इसके बावजूद जब आपके व्यूज़ धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं तो कहीं न कहीं एक मोटिवेशन जो है वो आपका धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम्स आती है, चाहे जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमको एडिट भी खुद ही करना होती है, समय हमको देना पड़ता है। एक्चुअल में जो कंटेंट लोग देखना चाहते हैं, उस कंटेंट को हमको बनाना होता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं हम लगातार डिमोटिवेट होते जाते हैं जब हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं। यानी कि जब हम वीडियोज़ लगातार अपलोड करते जाते हैं, ऑडियंस हमको यानी कि शुरुआत में 10 व्यूज़ आते हैं, 20 व्यूज़ आते हैं, 50 लोग देखते हैं। तो एक तरीके से जो है कहीं न कहीं उन्हीं लोगों का मोटिवेशन जो है, यानी कि मैं सिर्फ़ अगर वीडियो बनाता था तो उन्हीं 10 लोगों के लिए वीडियो बनाता था, उन्हीं 50 लोगों के लिए वीडियो बनाता था, जो व्यूज़ हमारे एक्चुअल में आते थे। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर जुड़ने का प्रयास करिए। आपके कमेंट्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। व्हिच फ़ोन डू यू यूज़ फॉर शूटिंग? बिल्कुल, बिल्कुल, एक वीडियो बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि आप किस कैमरा का यूज़ कर रहे हैं, किस माइक का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा। हाउ टू मेक हाई क्वालिटी वीडियो? बिल्कुल, इसके लिए एक हाई क्वालिटी कैमरा और फ़ोन और कहीं न कहीं माइक भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। स्पेशली यदि हम बात करें तो एडिटिंग भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है इसमें। बिल्कुल। साथियों, मैं अगर बात करूँ मेरे चैनल की तो मेरे चैनल पर बीच में जब व्यूज़ आने लगे, यानी कि स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में हमारे व्यूज़ धीरे-धीरे बढ़ने लगे, लगभग 100 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर तक पहुँचे। उसके बावजूद जब व्यूज़ कम आते हैं और एकदम से जब व्यूज़ बढ़ने लगते हैं, उसके बावजूद जो है मेरे चैनल पर जो है सडनली एक यूट्यूब के द्वारा स्ट्राइक आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना होती है कहीं न कहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे चैनल से जल्दी जुड़िए। आपके कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ और आपका रिप्लाई भी मैं जल्दी से जल्दी करूँगा। बिल्कुल, कैसे फॉलो करें पैशन को, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से जल्दी आप जुड़ने का प्रयास करिए। आपके कमेंट्स भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। सबसे पहले यूट्यूब पर ये चीज़ भी इम्पोर्टेंस रखती है कि आपकी ऑडियंस कितनी लॉयल है, यानी कि आपके ऊपर आपकी ऑडियंस से ट्रस्ट करती है भी या नहीं, यानी कि आपके वीडियोस कंटिन्यूसली देख भी रही है या नहीं। तो आपको उन उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं वीडियोस बनाना और ये सब इम्पोर्टेंस रखती है। और कंसिस्टेंसी हमारे चैनल पर इम्पोर्टेंट रखती है, यानी कि जो ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है, आपके वीडियोस देखती है, चाहे वो जियो से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरीके का कंटेंट हो, यानी कि आपकी ऑडियंस उन उसी तरीके के वीडियोस जो है वो आपके चैनल पर चाहती है। तो आपको लगातार जो है, बिना चाहे व्यूज नहीं आ रहे, कम व्यूज आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसी तरीके की वीडियोस आपके ऑडियंस के लिए लाना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इस जर्नी में। साथियों, मैं अगर बात करूं कि स्टार्टिंग में यदि कम व्यूज आते थे, उसके बावजूद भी मैं वीडियोस बनाता था, मेरे चैनल पर सडनली 2 से 3 मंथ के बाद एक स्ट्राइक आ गई थी। स्ट्राइक क्यों आती है उसकी भी मैं स्पेशल आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम यूट्यूब पर किसी भी गाइडलाइन का जो है उल्लंघन करते हैं, किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, किसी और का म्यूजिक यूज़ कर लेते हैं, किसी और का कंटेंट यूज़ करते हैं, या म्यूजिक भी अगर हम यूज़ कर लेते हैं, तो उस पर स्ट्राइक आ जाती है। अब सडनली मेरे चैनल पे क्या हुआ कि 2 से 3 मंथ के बाद स्ट्राइक आ गई। उसके बाद मेरा जो चैनल है यानी कि काफ़ी डाउन में चला गया, यानी कि रीच एकदम से बिल्कुल डाउन हो गई। लोग, यानी कि यूट्यूब जो है उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करने लगा, लोगों तक जो है मेरी वीडियोस को यूट्यूब नहीं पहुंचाने लगा। लगभग 2 से 3 मंथ का जो ये फेस ऐसा था कि इसमें मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी। बावजूद इसके मैं व्यूज़ नहीं आते थे, 10 व्यूज़, 1 व्यूज़, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर व्यूज़ आते थे। लगभग ऐसा 2 से 3 मंथ तक चलता रहा। उसके बावजूद भी मैं अपने चैनल पर कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहा। लेकिन एक एक समय ऐसा आया है, यानी कि लगभग 2 से 3 मंथ के बाद वापस से मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो होने लगा और कहीं ना कहीं यूट्यूब मेरी वीडियोस को जो है ऑडियंस तक लगातार पहुंचाने लगा। और ऐसा करते करते लगभग 5 से 6 मंथ के बाद जो है लगभग मेरी वीडियोस को जो है पुनः जो है यूट्यूब लोगों तक पहुंचाने लगा और धीरे धीरे फिर से मेरा चैनल जो है वो ग्रो करने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। विच ऐप फॉर एडिटिंग एग्जिटिंग, कैसे फॉलो करें पैशन को, बिल्कुल बिल्कुल। हाउ टू मेक हाई क्वालिटी वीडियो, बिल्कुल हम इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको जेन्युइन आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास कैमरा भी है, माइक भी है और मोबाइल भी है। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, मेरे पास फ़ोन है, उसी का यूज़ करके मैं हाई क्वालिटी वीडियोस को शूटिंग करता हूँ। और एक प्रॉपर लाइट सेटअप और प्रॉपर तरीके से आपका जो वॉइस है वो कैप्चर होना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं यूट्यूब इस चीज़ को भी रिकॉग्निशन करता है। यूट्यूब इस चीज़ को भली भांति पहचानता है कि आपकी वॉइस कैसी आ रही है, आपकी इमेज क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी किस तरीके से आ रही है। यूट्यूब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है। और कहीं ना कहीं जब आपकी ऑडियंस को जब अट्रैक्टिव लगती है ऐसी चीज़ें, तो काफ़ी जो है आपकी वीडियोस को यूट्यूब पुश करने लगता है धीरे धीरे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। काफ़ी कम लोग जो है हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं। जल्दी से जल्दी आप हमारे इस लाइव सेशन से जुड़िए ताकि सर, आई डोंट गेट व्यूज देन डोंट फील लाइक मेकिंग अ वीडियो, हाउ टू मोटिवेट माई सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसा कि मैंने बताया किस तरीके से हमें अपने खुद को मोटिवेट रखना है इस जर्नी में। जब आप YouTube पर अपना पहला वीडियो अपलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में रहता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में और बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जब आपने ऑडियंस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एक वीडियो वायरल होती है, 2 वीडियो वायरल होती है, 5 वीडियो वायरल होती है, धीरे धीरे 10 व्यूज, 15 व्यूज, 20 व्यूज आने लगते हैं। वही 15 से 20 व्यूज जो आते हैं
वो 50 लोगों तक पहुंचाते हैं, वो 100 लोगों तक पहुंचाते हैं। यूट्यूब कहीं ना कहीं मल्टीपल काउंटिंग में जो है इन वीडियोस को धीरे धीरे पहुंचाने लगता है। तो ऐसे में भले ही 1 महीना क्यों ना हो, 2 मंथ क्यों ना हो, 3 मंथ क्यों ना हो, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है अपने चैनल पर, अपने वीडियोस पर। चाहे हम किसी भी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, चाहे एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के बनाते हो, स्टूडेंट्स को कंसिडर करके वीडियो बनाते हो, चाहे आप व्लॉगिंग करते हो, चाहे आप कुकिंग की वीडियोस बनाते हो, चाहे आप गेम्स की वीडियोस बनाते हो, उसमें कंसिस्टेंसी और एक मेंटेन करना होती है। और कहीं ना कहीं जब आप डिमोटिवेट होने लगते हैं धीरे धीरे, तो उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपका खुद का बरकरार रखना रहता है, और अपने लोगों तक, अपनी ऑडियंस तक जो आपको कंटिन्यूसली फॉलो कर रही है, उन तक वीडियोस पहुंचाना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और ऐसे में बीच बीच में कहीं ना कहीं सफर करना रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने वीडियोस पर जब मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते थे, नेगेटिव लोगों को फेस करना होता था, उनके क्वेश्चंस का आंसर करना होता था, तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पर और मजा आता था लोगों के रिप्लाई करने में, चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स ही क्यों ना। ऐसे ही आपकी जो है ऑडियंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बनती है, और ऑडियंस लगातार आपसे जुड़ी होती है। साथियों, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ। सर, वेयर डिड यू गेट द कंटेंट आइडिया फ्रॉम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंटेंट के आइडियाज कहाँ से लेता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेयर डिड यू गेट द कंटेंट, कैसे फॉलो करें पैशन को, बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो जियोपॉलिटिक्स एंड न्यूज एनालिसिस से संबंधित है। अब होता क्या है कि जब ये मेरा जो टॉपिक है उसमें जो है डेली की वीडियोस आती है, डेली की न्यूज़ेस आती है, डेली के टॉपिक्स आते हैं, यानी कि पुराना कोई भी स्टैटिक, चाहे वो जीके हो, यानी कि स्टैटिक नहीं होता है, यानी कि कोई निश्चित कंटेंट नहीं होता है, यानी कि डेली के न्यूज़ खबरें आपके पास आती है, उसका आपको डेली को एनालिसिस करना होता है। और यही सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एग्जाम्स में, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, यदि आप जियो पॉलिटिक्स में, विश्व की राजनीति में, भारत की राजनीति में, भारत के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की सिचुएशन अभी इंडिया के अंदर बनी हुई है, नीट का पेपर चाहे लीक हो रहा है उससे रिलेटेड हो, चाहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, चाहे इंडिया की बॉर्डर सिचुएशन को लेकर के हो, इंडिया के अंदर क्या क्राइसिस चल रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर अभी क्या क्राइसिस चल रहे हैं, इन्हीं सभी कंटेंट को हम कवर करते हैं। और मोस्टली जो न्यूज़ेस आती है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर है, इन्हीं सभी चैनलों के माध्यम से, इन्हीं सभी जो पेपर्स हैं इनके माध्यम से, चाहे वो और किसी भी तरीके के वीडियोस देखना हो, वहीं से हम अपने कंटेंट को निकालते हैं और लोगों तक इस तरीके की जो ऑथेंटिक न्यूज़ एनालिसिस है उसको हम पहुंचाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि पहले आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़िएगा। इट विल सोन बी 1 मिलियन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद संयोगिता। आपके मुंह में घी शक्कर, और आपका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है आ रहा है।